हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के निलंबन के बाद अभी तक पेंडिंग भर्तियों के रिजल्ट घोषित न होने से नाराज अभ्यर्थी उपायुक्त कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। पोस्ट कोड 962 के अभ्यर्थियों ने सरकार को 15 दिन के अंदर पेंडिंग रिजल्ट घोषित करने की मांग की है। पोस्ट कोड 962 के अभ्यर्थियों का कहना है कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने से 7 महीने के बाद भी पेंडिंग रिजल्ट घोषित नहीं किए गए। इस पोस्ट कोड में धांधली होने के शक के आधार पर एक ढाबे के मालिक पर एफआईआर की गई है। इसके बाद ये जांच कहां पहुंची है इसका कुछ पता नहीं चल पाया है। सरकार जानबूझकर मुकदमेबाजी में फंसा रही है ताकि ज्यादा लोगों को भर्ती न करना पड़े। हम पोस्ट कोड 962 के अभ्यर्थी आज शिमला में अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत पर आए हैं और हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि 15 दिन के अंदर सरकार हमें ज्वाइनिंग दे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर लीक प्रकरण के बाद सरकार ने दिसंबर में हमीरपुर बोर्ड को बंद कर दिया गया था। उससे बाद जो भर्तियां थी वो लंबे समय के लिए फंस गई थी। लेकिन जब हमीरपुर बोर्ड को बंद किया गया था तो सरकार ने हमें कहा था कि 30 दिन के अंदर हम लंबित परिणाम को घोषित करेंगे। 30 दिन या 60 दिन का समय सीएम साहब ने खो दिया था। उससे बाद भी अभ्यर्थी लगातार सीएम साहब से मिलते रहे और आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमें पता लगता रहा है कि सीएम साहब ने लगातार हमें 10 या 15 दिन में रिजल्ट निकालने की बातें कही है। लेकिन आज 7 मंथ बीत जाने के बाद भी रिजल्ट के नाम पे हमें कुछ नहीं निकाला जा रहा है और हमें बताया जाता है कि अभी जांच चल रही है। 7 मंथ हो चुके हैं, एक भी अभ्यर्थी की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं मिली है। एफआईआर के नाम पे किसी ढाबा मालिक पर एफआईआर की है, लेकिन उसका भी संबंध किसी भी एस्पिरेंट के साथ आज तक 7 मंथ में सरकार नहीं निकाल पाई है। जांच के नाम पर सरकार अनिश्चित काल के लिए भर्तियां रोक रही है, जो कि बहुत ही असहनीय है और हमें इसे स्वीकार नहीं कर सकते। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे ऐसे हैं जिन लोगों ने 5-5, 6-6 साल इस भर्ती प्रक्रिया के लिए दिए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए हमने 1 या 2 साल हम खत्म कर चुके हैं, इस सिर्फ एक सेक्रेटरीट क्लर्क पोस्ट कोड 962 की प्रिपरेशन के लिए। और उससे बाद ये रिजल्ट आने की कगार पे था। अब सरकार ने 7 मंथ के लिए इसको रोक दिया है। अब आगे पता नहीं सरकार कब तक इसको रोकने जा रही है। कितने रिजल्ट? अभी तक जो 7 रिजल्ट ऐसे जिसका जिनका फाइनल रिजल्ट आना था और जिसको जांच के नाम पे सरकार ने लटका रखा है। और पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से सरकार ने जो रिजल्ट निकालने की बात की थी उसमें जो वैकेंसीज थी वो बहुत ही कम वैकेंसी या लिमिटेड वैकेंसी बोल सकते हैं। सरकार जानबूझकर ऐसी भर्तियों को लिटिगेशन में फंसा रही है जहाँ पे सरकार को ज्यादा लेवल पर जॉब देनी पड़ रही है। धरना कब टूटेगा आपका? हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमें रिजल्ट नहीं निकालती है। और हम ये बात बताना चाहते हैं कि आज जैसे अभ्यर्थियों की संख्या हमारे पास 40 के करीब है और इसी के साथ साथ जैसे जैसे दिन बढ़ते रहेंगे अभ्यर्थियों की संख्या इसमें और बढ़ती जाएगी और अलग अलग पोस्ट कोड के अभ्यर्थी भी हमारे प्रोटेस्ट को ज्वाइन करेंगे और अभ्यर्थियों की संख्या 1000 से ज्यादा कुछ दिन में होने वाली है। तो सरकार इस अव्यवस्था से अगर बचना चाहती है तो सरकार हमें जल्द से जल्दी परिणाम घोषित करे। और जैसे हमने सरकार को ज्ञापन देना है उसके माध्यम से और सरकार के ध्यान में हमने पहले ही लाया कि सरकार 15 दिन के अंदर हमें इसका रिजल्ट निकाले। सरकार की व्यवस्था कैसे भी हो, ब्यूरोक्रेसी कैसे भी काम करे, इसमें अगर कोई पेपर लीक होता है तो उसमें किसी भी निर्दोष अभ्यर्थी का कोई दोष नहीं है। 1-2 अभ्यर्थियों का दोष हो सकता है। इसमें जो असली फॉल्ट है वो ब्यूरोक्रेटिक फॉल्ट है और सिस्टम फेलियर है। इसमें निर्दोष अभ्यर्थियों को सजा उसकी नहीं मिल सकती है।